अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईवीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि लास्ट क्लास में हमने ईवीएस का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 6। आज हम पेज नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 को। तो सभी बच्चे अपनी ईवीएस की बुक में पेज नंबर 30 ओपन कर लीजिए। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, इस चैप्टर में हम टंग और टीथ के बारे में जान रहे हैं कि टंग हमारे लिए किस लिए इम्पोर्टेंट होती है, टीथ हमारे लिए किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पेज नंबर 30 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सभी बच्चों ने अपनी ईवीएस की बुक्स ओपन कर ली होंगी। तो सबसे ऊपर है वी ईट समथिंग और द अदर थ्रू आउट द डे। हम आज कुछ खाते हैं, फिर अगले दिन कुछ खाते हैं और उसके अगले दिन कुछ और खाते हैं ना। A thin layer of food gets deposited on our teeth। तो जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, एक बहुत ही पतली सी लेयर खाने की हमारे दांतों के ऊपर जमा हो जाती है। इफ़ वी डू नॉट rinse our mouth after eating food, the layer becomes thick and our teeth turn pale yellow. This yellow layer is called plaque। अगर हम खाना खाने के बाद कुल्ली नहीं करते हैं या हम भूल जाते हैं या हमें आदत ही नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो जो लेयर होती है ना, थिन लेयर, वो दिनों के हिसाब से क्या होती जाती है, वो मोटी होती जाती है ना, वो थिन से थिक हो जाती है और हमारे दांत कैसे हो जाते हैं, पीले पीले हो जाते हैं। और वो जो येलो कलर की जो लेयर होती है जो हमारे दांतों के ऊपर बन जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है प्लाक। आप टीवी में भी देखते होंगे, जो ऐड होते हैं कोलगेट का या पेप्सोडेंट वगैरह का, उसमें दिखाते हैं कि किस तरीके से दांतों में बैक्टीरिया लगे हुए होते हैं जो हमें नहीं दिखते, लेकिन वो टीवी में उसको शो किया जाता है। प्लाक के बारे में भी दिखाया जाता है कि प्लाक क्या होता है ना। नेक्स्ट है बिट्स ऑफ फूड विच स्टिक टू द टीथ कैन कॉज टिनी जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया टू ग्रो इन द माउथ। यानी अब वो जो छोटा जो खाना हमारे दांतों में फंस जाता है, जो खाना हम खाते हैं, वो खाना आप अगर बाद में देखेंगे तो आपने महसूस किया होगा कि वो दांतों में कहीं कहीं रह जाता है, यानी फंस जाता है। तो फिर क्या होता है, वो जो खाना दांतों में फंस जाता है, अगर हम कुल्ली नहीं करते, हैंड टू हैंड ब्रश नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि वो जो खाना होता है ना, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, यानी जो कीड़े होते हैं ना, वो ग्रो करने लगते हैं हमारे माउथ में। दीज जर्म्स ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स। और वो क्या करते हैं, वो जो भी खाना हमारे दांतों में फंसा होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। दिस प्रोड्यूसेस एन एसिड, और उससे एक एसिड प्रोड्यूस होता है। दिस एसिड मेक्स अ होल और अ कैविटी इन द टूथ। दिस कॉजेज टूथएक। और वो जो एसिड होता है, उसी एसिड की वजह से हमारे दांतों में कैविटी होती है, और जो यानी दांतों में सड़न भी पैदा होती है, बदबू भी पैदा होती है, और दांत ख़राब भी होते हैं। जो कीड़ा लगना कहते हैं ना, कि कीड़ा लग गया दांत में, दांत ख़राब हो जाते हैं, सुराख हो जाते हैं दांतों में, तो वो उसी की वजह से होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद कुल्ली ज़रूर करें। फॉलो दीज हेल्दी हैबिट्स टू कीप योर टीथ स्ट्रॉन्ग। अगर आप इन हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करेंगे तो आपके जो दांत हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और वो क्या क्या हैबिट्स हैं, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। आपको हमेशा बताया जाता है, घर में भी स्कूल में भी समझाया जाता है कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, एक बार सुबह में और एक बार जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पे जाएं, उससे पहले आपको ब्रश करके सोना है ना। नेक्स्ट है ईट रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, कैरेट्स, रेडिश एक्सेट्रा। दे मेक आवर टीथ एंड गम्स स्ट्रॉन्ग। और हमें रो वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए। फ्रूट्स तो हम खाते हैं, लेकिन कच्ची सब्जियां भी हमें खानी चाहिए, जिससे हमारे दांत भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो हमारे मसूड़े हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट है rinse your mouth after every meal. This will remove the food particles that get stuck in the teeth। अभी भी मैंने आपको बताया था ना कि खाना खाने के बाद हमें हमेशा अपने माउथ को वॉश करना चाहिए, ताकि जिससे जो भी खाना अगर दांतों में फंस गया है कहीं, तो वो क्या हो जाए, वो बाहर आ जाए पानी के साथ। क्योंकि जो खाना दांतों में फंस जाता है वही दांतों में सड़न भी पैदा करता है, उसी से कैविटी होती है, और दांतों में दांतों की जितनी भी परेशानी है वो उसी से पैदा होती हैं।
नेक्स्ट है ब्रश योर टीथ इन एन अप एंड डाउन मोशन एज शोन इन द पिक्चर। ये देखिए आपको नीचे पिक्चर भी दी गई है, आपको इस तरीके से ब्रश करना चाहिए अप एंड डाउन मोशन में, यानी एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे तो करते हैं आप ब्रश, बिल्कुल इसी तरीके से आपको ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट है विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स, और आपको हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, यानी डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, उनको एक बार अपने दांत दिखाने चाहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे दांतों में। हो सकता है कि जो चीज़ हमें नहीं दिख रही वो डॉक्टर को दिख जाए, है ना, कि कीड़ा लगा हुआ हमें नहीं दिख रहा, डॉक्टर को दिख जाए, या डॉक्टर समझ जाए कि भाई आपके दांत में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए हर 6 महीने में हमें अपने दांतों को डेंटिस्ट के पास चेक कराने जाना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लोस योर टीथ एवरी डे, फ्लोसिंग रिमूव द फूड स्टक बिटवीन आवर टीथ दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ब्रशिंग। और हमें रोज़ाना अपने दांतों को धागे की हेल्प से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर ब्रश नहीं पहुँच पाता दांतों के बीच में तो वहाँ पर जो धागा है वो आसानी से पहुँच जाता है और दांतों की अच्छे से सफाई भी हो जाती है। अब नेक्स्ट है टीथ ऑफ एनिमल्स। अभी तक हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में जाना था, यानी अपने बारे में, कि जो इंसान होते हैं उनके दांतों के बारे में और उनकी ज़ुबान के बारे में हमने समझाया जाना है कि उनके क्या क्या यूजेस हैं, कि किस किस चीज़ में ये इस्तेमाल किए जाते हैं और हमें किस तरीके से इनकी केयर करनी चाहिए। अब एनिमल्स के बारे में जानेंगे कि क्योंकि एनिमल्स के भी तो टीथ होते हैं, तो अब उनके बारे में जानेंगे कि उनके किस तरीके के टीथ होते हैं और कितने कितने होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तरह तरह के एनिमल्स के जो टीथ होते हैं वो भी अलग ही होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि शेर के टीथ, जैसे शेर के टीथ होंगे ऐसे ही बकरे के होंगे, या ऐसे ही खरगोश के होंगे, या ऐसे ही चूहे के होंगे, ऐसा नहीं होता। जो तरह तरह के जो जानवर होते हैं उनके दांत भी तरह तरह के ही होते हैं। द शेप्स ऑफ देयर टीथ डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट। और उनके दांत किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, जो खाना वो खाते हैं उनके हिसाब से अल्लाह ताला ने उनको दांत दिए हैं। Many animals like cows, deer, horses, antelopes, camels, zebras, hippopotamus, goats, rhinoceros and sheep eat only plants। ये कुछ एनिमल्स दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि गाय, हिरण, घोड़ा और ऊँट, जेब्रा, गेंडा, बकरे, भेड़। ये जो नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं एनिमल्स के, ये जो एनिमल्स हैं ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, यानी ये सिर्फ घास खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे जानवर जो सिर्फ घास खाते हैं या प्लांट्स पेड़ पौधे ही खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स एनिमल कहा जाता है, यानी शाकाहारी जानवर कहा जाता है। दे हैव फ्लैट फ्रंट टीथ एंड ब्रॉड बैक टीथ। इनके आगे के जो दांत होते हैं, जो फ्रंट टीथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं, यानी चपटे से होते हैं, एंड ब्रॉड बैक टीथ, और जो इनके पीछे के जो दांत होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, यानी चौड़े चौड़े होते हैं। फ्लैट फ्रंट टीथ आर यूजफुल फॉर बाइटिंग ऑफ ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। और जो इनके आगे के जो फ्रंट के जो टीथ होते हैं उनसे ये किसी भी घास को या किसी भी पत्ते को बाइट करते हैं। द बैक टीथ आर सूटेड टू grinding and chewing. Plant food is made of cellulose that needs to be chewed well। और जो पीछे के जो चौड़े चौड़े दांत होते हैं, यानी जो ब्रॉड टीथ होते हैं, उनकी हेल्प से वो क्या करते हैं, जो भी खाना होता है, जो भी पत्ते होते हैं उनको ग्राइंड करते हैं, यानी उनका बिल्कुल चूरा बना देते हैं वो पीछे वाले जो दांत होते हैं। और जो पीछे वाले दांत होते हैं उन्हीं की हेल्प से वो चबाते भी हैं। और क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं या जो ग्रास होती है वो किससे बने हुए होते हैं, वो सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं। इसलिए जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनके पास 2 टाइप्स के टीथ होते हैं। जो फ्रंट टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फ्लैट होते हैं, और जो बैक टीथ होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। अब नेक्स्ट है सम एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलो swallow their food without chewing it। When they rest, they bring the food back into their mouth and then chew it well with their grinding teeth. This is called chewing the cud। कुछ एनिमल्स जैसे कि जो गायें भैंस होती हैं या बकरों को भी अगर आपने देखा हो तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ खाने को पहले निगल लेते हैं,
हैंड टू हैंड नहीं चबाते, उसके बाद जब वो आराम से बैठते हैं, जब वो आराम कर रहे होते हैं, उस टाइम पे वो जुगाली करते हैं। आपने सुना होगा, है ना, जो खाना वो स्वेलो कर लेते हैं, यानी जो खाना वो निगल लेते हैं, उसके बाद उसको आराम से बैठ के चबाते हैं और बहुत घंटों तक चबाते रहते हैं और खाते रहते हैं। ऐसा कुछ ही जानवर करते हैं, सब जानवर नहीं करते। देखिए मैंने आपको नाम बताया है, गाय, भैंस और जो बकरे होते हैं उनके बारे में इसमें सिर्फ दिया गया है। नेक्स्ट है एनिमल्स सच एज लायंस, टाइगर्स एंड वॉल्फ ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। और ये कुछ जानवर हैं जैसे कि शेर, चीता और भेड़िया। ये क्या करते हैं, ये जो दूसरे जानवर होते हैं, जो छोटे जानवर होते हैं ना, उनका शिकार करके उन्हें खाते हैं, यानी ये मांस खाते हैं। दे आर कोल्ड कार्निवोर्स, और इसलिए इनको कार्निवोर्स एनिमल्स कहा जाता है, यानी मांसाहारी जानवर कहा जाता है। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ टू टीयर फ्लेश ऑफ द एनिमल्स दे ईट। इनके जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, यानी बहुत नुकीले होते हैं। ये देखिए, अगर आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं, इनके दांत इस तरीके से इतने ज़्यादा नुकीले होते हैं। और ये क्या और ये जो मांस होता है ना जानवरों का, जो छोटे जानवर होते हैं, उसको फाड़ने में इनके ये दांत हेल्प करते हैं। ये देखिए कितने शार्प हैं, नीचे से कितने ज़्यादा नुकीले हैं। Their 4 pointed canines help to pierce into flesh, and strong back teeth can crush bones and flesh. यानी इनके आगे के जो कैनाइंस होते हैं, 4 कैनाइंस, वो क्या करते हैं, वो किसी भी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी जानवर होता है उसके मांस को फाड़ने का काम करते हैं, जो आगे के टीथ होते हैं। और जो पीछे वाले दांत होते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं जानवरों की, उनको क्रश करने का काम करते हैं। रैट्स, रेबिट्स एंड स्क्वायरल्स नो एट देयर फूड। अब यहाँ कुछ जानवरों के नाम आपको दिए गए, जैसे कि चूहा, खरगोश, गिलहरी। ये क्या करते हैं, ये अपने खाने को कुतरते हैं, है ना, दांतों से कुतरते हैं ये अपने खाने को। दे हैव अ पेयर ऑफ शार्प फ्रंट टीथ इन बोथ द अपर एंड लोअर जॉज टू ब्रेक ओपन सीड्स एंड नट्स। इनके पास ऊपर के जौ में और नीचे के जौ में, यानी जो इनका ऊपर का जो इनके ऊपर और नीचे के जबड़े में बहुत ही शार्प टीथ होते हैं, जिससे ये किसी भी नट को या किसी भी सीड को, यानी किसी भी बीज को कुतरते हैं। नेक्स्ट है स्नैक्स हैव टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर फूड। स्नैक्स के पास दांत होते हैं, लेकिन वो अपने खाने को चबाता नहीं है। दे जस्ट स्वेलो इट, वो उसे निगलता है। लिजार्ड्स एंड फ्रॉग्स डू नॉट हैव टीथ, और जो लिजार्ड्स कहते हैं छिपकली को और फ्रॉग्स कहते हैं मेंढक को, इनके पास टीथ नहीं होते। अगर आपने देखा हो तो इनके पास दांत नहीं होते हैं। दे स्वेलो देयर फूड विदाउट चूइंग। दे हैव लॉन्ग स्टिकी डर्ट लाइक टंग्स टू कैच फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। अगर आप देखेंगे तो इनके पास टीथ नहीं होते, ये अपने खाने को ऐसे ही क्या बिना चबाए अंदर कर लेते हैं। और ये करते क्या, इनके पास एक लंबी सी स्टिकी टंग होती है, जिसकी हेल्प से जो भी फ्लाइज होती हैं, कोई भी कीड़े मकोड़े या मच्छर वगैरह कुछ भी होते हैं, तो ये अपनी जीभ की हेल्प से, अपनी टंग की हेल्प से, क्योंकि इनकी जो टंग होती है वो स्टिकी होती है, तो उसकी हेल्प से उसको अपने अंदर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है इनसाइड। वॉलरस हैव लॉन्ग टस्क ऑन आइदर साइड ऑफ देयर माउथ। दे यूज दीज टस्क टू फाइट, डिग होल्स इन द आइस एंड टू पुल देमसेल्फ आउट ऑफ द सी। वॉलरस भी एक तरीके का जानवर होता है। ये देखिए यहाँ आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ये ठंडे इलाकों पर पाया जाता है। और इसके जो माउथ है ना, उसमें 2 टस्क होते हैं, यानी लंबे लंबे दांत होते हैं, जिनकी हेल्प से ये फाइट करता है। अगर इसकी किसी भी जानवर से फाइट हो जाती है तो ये इन्हीं दो दांतों का इस्तेमाल करता है। या इसको बर्फ़ खोदनी होती है बैठने के लिए। आपने देखा होगा कि कोई भी जानवर जब बैठता है तो वो किस तरीके से अपने पंजों से ज़मीन को साफ़ करता है या खोद के ज़मीन को तब बैठता है। तो इसी तरीके से ये अपने टस्क की हेल्प से जो आइस होता है उसमें गड्ढा करता है। और उसके अलावा जो इसकी टस्क होती हैं वो हेल्प करती हैं इसको समुद्र से बाहर निकलने में, समुद्र से बाहर आने में। उम्मीद है आपको चैप्टर नंबर 6 समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम बुक वर्क करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।